हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी जो सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा थी, जिसमें पोस्टें बढ़ा के 2730 पोस्टें थी पहले, जिसमें पोस्टें बढ़ा के 685 पोस्टों को और बढ़ा के जो हमारी टोटल पोस्टें हैं वो 3415 कर दी गई थी। तो उसके लिए बोर्ड का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो 685 पद बढ़े हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो आज वो ही हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी हैं। ये बैकलॉग सीट्स और जो पद हैं दोनों को मिलाकर टोटल सीट्स जो हैं वो हुई है हमारी 3415। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो सीटें थी वो हमारी थी 2730 और अब ये सीटें बढ़ के 685 इसमें बढ़ के टोटल हमारी सीट हो गई हैं 3415। ठीक है, और इसके अंदर आपके जो टोटल पोस्ट हैं प्लस जो भी बैकलॉग पोस्ट हैं इन सबको मिला के ये इन सीटों का वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे। तो आइए वो देखते हैं हम। तो ये बताने से पहले बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आरपीएससी प्रोग्रामर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमारी काफ़ी सारी हमने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें आपको फ्रीली कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की प्रिपरेशन कराई जा रही है आरपीएससी प्रोग्रामर की। तो प्लीज़ चैनल पे चेकआउट कीजिए, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डीबीएमएस की अवेलेबल है, सैट की अवेलेबल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की अवेलेबल है, साथ ही साथ उनकी एमसीक्यूज भी चल रही हैं और हमारी जावा भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, जो पहले जब आया था, जब ये 2023 में जब ये आपकी वैकेंसी आई थी तो तब आपकी क्या पोस्ट थी और जो नई पोस्ट हैं वो दोनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले आपकी पोस्टें जो थी टोटल वो कितनी थी 2415, इसको बढ़ा के इन्होंने कितनी कर दी है 2905। ठीक है, और 2905 में आपकी 157 पोस्टें और बढ़ा दी हैं बैकलॉग वाली, तो टोटल आपकी कितनी हो गई है 3062। ठीक है, 3062 हो गई है। इसमें अगर आप देखें तो सामान्य में पहले कितनी थी पोस्टें, सामान्य में पहले जो पोस्टें थी वो थी 798, इनको बढ़ा के 1018 कर दिया गया है। बैकलॉग में अगर आप देखें तो बैकलॉग में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके अंदर कोई बैकलॉग्स नहीं है सीटों का। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में और जो शहरिया जो कैटेगरी है, इन दो कैटेगरीज में बैकलॉग सीट्स ऐड हुई हैं। बाकी जो हमारी जो 685 सीटें हैं उसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 798 सीटें थी, उसको 1018 कर दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो सामान्य महिला की सीटें थी 229, इसको बढ़ा के 290 कर दिया है। विधवा की जैसे 91 91 थी तो इसको 116 कर दिया है। इस तरीके से ये 22 थी, इनको 29 कर दिया है। ठीक है, तो सीटें बढ़ी हैं। इस तरीके से अगर आप अनुसूचित जाति में देखें तो अनुसूचित जाति में आपकी यहाँ पे देखें तो 210 थी, इसको बढ़ा के इन्होंने कितनी कर दी है 283। फिर सामान्य महिला की अगर आप देखें तो 60 से 81 कर दिए, तो इसमें फिर यहाँ पे आ गई 32 और 8। ठीक है, तो सब में पोस्टें बढ़ी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आप देख बात करें तो ये देखिए, ये आपकी पोस्टें थी और ये पोस्टें बढ़ के क्या हो गई हैं आपकी ये वाली। ठीक है, जैसे सामान्य की कितनी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 169 थे, जिसको बढ़ा के 224 कर दिया है। महिला वाली जो थी वो थी 49, जिसको बढ़ा के 64 कर दिया है। विधवा की 19 थी, जिसको 25 कर दिया है। और परित्यक्ता की आपकी जो थी वो कितनी थी 4 थी, जिसको बढ़ा के 6 कर दिया है। इसके बाद आप देखें, अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति हमने देख लिया, आप अनुसूचित जनजाति देखें तो अनुसूचित जनजाति में काफी बैकलॉग सीट्स में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ जो इनके पद थे उनमें भी वृद्धि करके कितना कर दिया है, यहाँ पे आप देखिए जो अनुसूचित जनजाति था वहां पे 299 थी आपकी बैकलॉग और आपकी पदों को मिलाकर वो कितनी हो गई है अब 344 हो गई है। यहाँ पे 86 थी, ये 99 हो गई है। 34 थी विधवा की, वो 39 हो गई है। और परित्यक्ता की 8 थी, जो कितनी हो गई है 9 हो गई है। आगे अगर हम देखें अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी वर्ग होता है, उसमें अगर हम देखें तो सामान्य की आपकी यहाँ पे 119 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 178 हो गई है। ठीक है, सामान्य महिला की 34 थी, जो 51 हो गई है। 13 थी यहाँ पर विधवा वाली, जो 20 हो गई है। और परित्यक्ता की 3 थी, जो कि बढ़ के 5 हो गई है। तो काफी अच्छी वृद्धि हुई है इनमें। इसी तरीके से अगर आप अति पिछड़ा वर्ग देखें, अति पिछड़ा वर्ग जो है उसमें थोड़ा सा जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, वो बोर्ड ही बताएगा इन्होंने किस बेसिस पे क्या रूल्स लगा के क्लासिफिकेशन किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपकी 86 पोस्ट थी
वो कितनी हो गई, वो 87, एक बढ़ी है, ठीक है। सामान्य महिला की पोस्ट थी आपकी पहले 26, जिसको बढ़ा कम कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो 25 है, और बाकी ये दोनों 9 और 2 थी, और ये भी यहाँ पर 9 और 2 ही रह गई हैं। शहरिया और जो देखें अगर 12 जिले के आदिम जाति हेतु वाली जो है उसमें अगर हम देखें तो 11 थी सामान्य की सीट, उसको इन्होंने बढ़ा के कितनी कर दी है, 13, ठीक है। महिला वाली जो थी वो 4 थी, उस 4 ही हैं, और विधवा में इन्होंने एक सीट बढ़ा दी है, ठीक है। तो एक जो बस ये अति पिछड़ा वर्ग है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बाकी सब में जो ऑन एन एवरेज होना चाहिए रिजर्वेशन जिस परसेंटेज पे वो ही किया गया है। और देखिए यहाँ पे अगर हम क्षैतिज आरक्षण की देखें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो इसमें भी यहाँ पे सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वाले में भी सीटें बढ़ी हैं, पहले अनरिजर्व की 143 थी, अब 182 कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 32, यहाँ पे 40 कर दी गई है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की 21 थी, उसको 32 कर दिया है, ठीक है। एससी की आपकी 37 थी, यहाँ पे उसको 50 कर दिया है। एसटी की आपकी 55 थी, उसको 64 कर दिया है, और एमबीसी की 15 थी, उनको 15 ही रखा गया है, ठीक है। उत्कर्ष खिलाड़ी की 48 थी, 61 कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये 24 थी आपकी, यहाँ इनको 30 कर दिया है। एलडीसी और सीपी में देखें तो 24 से 30 हो गई हैं। एचआई में अगर हम देखें तो आपकी हो गई है 24 से 31, और यहाँ पे आपकी हो गई है 25 से 31। तो टोटल, और बैकलॉग सीट्स भी यहाँ पर आई हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे टोटल पद हो गए इसके लिए 74, और एचआई के लिए हो गए 77, ठीक है। और बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारी पहले कुल पद थे 315, अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं आपके 353, ठीक है। पद और बैकलॉग मिला के टोटल कितने हो गए, 353 हो गए, पहले आपके 315 थे। यहाँ पे अगर सामान्य क्षेत्र को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे सामान्य और ओबीसी सेम ही होता है, तो सामान्य क्षेत्र के लिए पहले 136 थी, अब कितनी हो गई है 143। महिला में 39 थी, तो एक सीट बढ़ा के 40 कर दी है। विधवा के लिए 16 सेम ही है, परित्यक्ता के लिए भी सेम ही है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सामान्य में 11 थी, यहाँ पर फिर से 11 ही है, महिला में भी 3 ही है, विधवा में 1 है, और परित्यक्ता में 0 है। लेकिन अगर आप देखें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में इन्होंने काफी मात्रा में वृद्धि की है बैकलॉग्स देके, बैकलॉग में काफी सीटें हैं और पदों में भी सीटों में बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे आप देखें तो कुल पद कितने हो गए, पहले आपके 74 थे, अब कितने हो गए पद आपके यहाँ पे सामान्य में 95, ठीक है। सामान्य महिला की बात करें तो 27 हो गए, पहले 20 थे, विधवा में 8 थे, अब 11 हो गए, और परित्यक्ता में यहाँ पे कितने हो गए 3 से 2 हो गए। तो ये आपका हो गया अनुसूचित क्षेत्र का। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा देखें क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल, इसमें दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कर्ष खिलाड़ी का देखें तो उत्कर्ष खिलाड़ी में पहले 6 थी, अब इन्होंने एक सीट और बढ़ा दी है, 7 कर दी है। भूतपूर्व सैनिक में अनरिजर्व जो यूआर कैटेगरी है उसमें 24 से 25 हो गई हैं, एससी में आपकी 2 ही हैं, और एसटी में 13 से बढ़ा के कितनी हो गई हैं 17, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 7 हैं, यहाँ पे एचआई में आपकी 6 हैं, 5 से बढ़ के 6 हो गई है, एलडीसीपी की 3 है, और यहाँ पे इनकी 3 है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो 685 पदों का वर्गीकरण किया है वो इस तरीके से किया है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस जो था हमारा, जब हमारा नोटिफिकेशन आया था हमारी जॉब का, उसके बारे में बता दिया, और उसके साथ साथ कंपेयर करके बता दिया जो अभी नया इनका बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो कैसे पदों का वर्गीकरण किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि बाकी जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी कंडीशंस थी वो सब एज इट इज रहेंगी, बस ये जो सीटों में चेंजेस हुआ है उसका इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप प्रोग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप देखिए सारे प्लेलिस्ट आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ की अलग प्लेलिस्ट है, थ्योरी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अलग है, आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए, आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू।